हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मीटू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। यार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ना मैंने थर्ड लेक्चर ऑलरेडी अब थर्ड लेक्चर लाऊंगा, ऑलरेडी किया। सो फर्स्ट लेक्चर में तुमने फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। सेकंड लेक्चर में तुमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। ये होगा थर्ड लेक्चर, दैट विल बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ये लेक्चर अच्छे से समझना क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट को समझ नहीं आता और अटक जाते हैं। इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो यार आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर तो है, लेकिन इससे पहले यार मार्क नहीं हो रहा। पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ तो मोशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है यार, चलो पढ़ते हैं भाई। मोमेंटम क्या है? जैसे इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मोमेंटम भी एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। मोमेंटम क्या बोलता है? कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ मोशन है। मोशन को कैलकुलेट कैसे करोगे तुम? मोशन कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ इस चीज को फील लो। तुम इस चीज को तुम फील लो एक बॉडी में कितना मोशन रह सकता है। ठीक है, अब मान लो मैं एक छोटा सा बॉल लूं, बॉल लेके तुमको जोर से मारो, छोटा सा बॉल हल्का, तुमको ज्यादा दर्द नहीं होगा। लेकिन मैं एक इतना बड़ा बॉल लूं और ऐसे तुम्हारे सिर पे फेंक दो जिसका मास ज्यादा हो, वेट ज्यादा हो। मास वेट अभी के लिए सेम मान लो, बाद में पता चलेगा मास वेट अलग अलग चीज है। ठीक है, मान लो कोई भी एक बॉल जिसका मास मतलब साइज बहुत बड़ा है, मास भी बड़ा है, धीरे से फेंक दो, दर्द नहीं, दर्द हुआ। केस अपोजिट कर दो। ठीक है, केस अपोजिट कर दो। एक बड़ा सा बॉल लो हल्का सा, ठीक है, ऐसे फेंक दो, किसी के बॉडी के ऊपर ज्यादा दर्द नहीं होगा। एक छोटा सा बॉल लो जो बहुत ही हेवी हो, उसको जोर से मारो, दर्द होगा उसको। क्यों? और अगर सेम बॉल तुम धीरे से मारोगे नहीं होगा। क्यों? अमाउंट ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ मोशन अंदर है। इसी चीज को डिफाइन कर लेके मोमेंटम लाया कि मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। वो तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक बॉडी का मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मोमेंटम ये चीज है कि तुमको कितना दर्द लगेगा बॉल फेंकने से। अगर मान लो मास ज्यादा है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है 0, मतलब मूव ही नहीं कर रहा था तो तुमको दर्द नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। मान लो मास हम ले लेते हैं 10, या लैग करता है, हाँ, मास ले लेते हैं हम 10 kg फिक्स्ड। अब वेलोसिटी अगर 1 दे मोमेंटम कम होगा, अगर 2 दे ज्यादा होगा, 3 दे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा मोमेंटम, उतना ज्यादा दर्द होगा। तो इसको ऑपोजिट कर देते हैं, इसको 1 ही रखते हैं हम, 1 मीटर पर सेकेंड। मास को पहले 1 kg ले, दर्द थोड़ा होगा, 2 kg ले तो और 3 और, यही है मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अभी के लिए ये समझ लो, क्योंकि हायर क्लासेस में तुमको और मजेदार कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अच्छे से समझना मोमेंटम क्या है, तुमको पता चल गया। इसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कभी कभी बोल देते हैं। ओके, कुछ बुक्स में लिखा होता है। ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है ध्यान से देखो, फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है अभी। अब तक तुमने फोर्स का फॉर्मूला पता नहीं, अभी आएगा। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, ओके, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोला, दैट टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज मतलब डेल्टा पी, ठीक है, चेंज इन रिलेटिव मोमेंटम। यही है फोर्स का एक मैथमेटिकल रिलेशन। कि न्यूटन सेकेंड लॉ ने कहा कि कोई भी बॉडी में जितना ज्यादा फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट मतलब क्या है पता है? रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इसलिए डेल्टा है, यही है। ओ सॉरी, यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, डी तुम्हारे क्लास में नहीं है, 11 कॉन्सेप्ट में तुमको समझ आएगा। यही चीज यहाँ पर बोला, डेल पी बाई डेल टी। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल बी बाई डेल टी। अगर प्रोपोर्शनली उठता है, इक्वल लगाना है, तो एक कांस्टेंट आएगा डेल पी बाई डेल टी।
यहां पर k इक्वल्स टू 1 लेते हैं। क्यों लेते हैं? एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पता चला k का वैल्यू 1 है। सो f इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी। ये देखो हमने ये लिख दिया। लॉ याद कर लो, रट लो। इट स्टेट्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है यार? ये डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है। दैट एफ, इधर से लिखता हूं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी नहीं, सॉरी डेल पी बाई डेल टी लिखता है। इसको हमने क्या प्रूफ किया फर्दर? इक्वल्स टू के डेल पी बाई डेल टी। ओके, एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला, मेंटली छोड़ो यार, k इक्वल्स टू 1। सो f इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी। इतना तो हमको पता चल गया, इतना हमको पता चल गया। अब इसको लेके फर्दर फॉर्मूला डिराइव होता है क्या? इधर देखो यार, हमको क्या पता है? p इक्वल्स टू एम भी पता है कि नहीं? ये देखो पढ़ा। ओके, तो हम इसको p की जगह m भी पुट करते हैं। दैट इज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? m, ठीक है, डेल v डिवाइडेड बाय डेल t। ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, चेंज इन मास नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी हो सकता है, किसी भी बॉडी के लिए मास चेंज नहीं होगा। m इस साइड रहने दो, डेल वी बाई डेल टी को और एक साइड ले जाओ। एक बात बताओ, डेल वी बाई डेल टी कहीं देखा देखा लगता है क्या? यस, नो डाउट इट इज एक्सीलरेशन। हाँ या ना? ए इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एम ए। सो ये एक नया रिलेशन आ गया, दैट एफ इक्वल्स टू एम। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कॉपी में उतार लो। ये डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दो फॉर्मूला हमको मिले, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी मतलब डेल पी बाई डेल टी, और एफ इक्वल्स टू एम ए, डेल मतलब चेंज, ये ट्राइंगल जो है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या ये बॉल एक्सीलरेट हो रहा है तो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी। कैसे हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं, आने के दौरान वेलोसिटी बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। सिंपल, ये एप्लीकेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखो। ओके, पुशिंग ऑफ अ कार्ट, तुम पुश कर रहे हो, ज्यादा फोर्स दे रहे हो मतलब क्या? मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, जो तुम देख सकते हो। अब यार कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, ब्लू इंक आ जा। ओके, सॉल्यूशन क्या बोला? वुड यू रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, किसमें से ज्यादा फोर्स किसको लगेगा? एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है यार। हमको क्या पता है? हमको पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं रफ करके ये भी लिखूं F इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्दर हमने इसको डिराइव कर दिया F इक्वल्स टू एम ए। इधर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? मास और स्पीड, मास और स्पीड, एम भी, एम दिया हुआ है और v दिया हुआ है। ये तो नहीं होगा क्योंकि इधर m और a का फॉर्मूला है, हमको m और v का चाहिए। एक बात बताओ, अगर सिर्फ इस फॉर्मूला को अगर हम स्टडी करें, अगर टाइम कांस्टेंट रहे, अगर टाइम को हम कांस्टेंट वैल्यू पकड़े, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, इधर तो चेंज होगा ही नहीं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम बोले तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, मोमेंटम मतलब mv हुआ। तो जिसका mv का वैल्यू ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, उसका फोर्स ज्यादा होगा। यार केस 1 देखते हैं, केस 1 को हम फोर्स 1 लेते हैं। केस 1 क्या बोला है? मतलब m1 v1, m कितना है? अरे मान लो ना 2 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg 2 5, इसका कितना हुआ? 10 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट F2 हम ले लेते हैं,
m2 v2 m2 कितना है 4 kg और v2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज 8 kg मीटर पर सेकेंड। भाई F1 10 है, ये 8 है, ऑब्वियसली F1 जीता, F2 हारा, F1 इज ग्रेटर फोर्स। यार आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कीप वॉचिंग द लेक्चर्स। थैंक यू।